अरुण जी, आप कांग्रेस से लगातार रहे हैं और अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों का मतदान, सभी पार्टियों का मत आपको चाहिए। यह चुनाव पार्टी विहीन है, किसी भी पार्टी का नहीं है। जनता अपना मताधिकार का प्रयोग किसी भी लोग को दे सकती है, बावजूद इसके कि बीजेपी खुलेआम तौर पर अपने एक कैंडिडेट को मदद कर रही है। उसका प्रदेश अध्यक्ष भी कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं, उसके बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी कैंपेन कर रहे हैं। वैसे में आप अपने आप को किस स्थान पर पाते हैं? देखिए, बातें तो आपने बहुत अच्छा कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए पूरा प्रदेश, पूरा कुनबा लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। मैं जो आ रहे हैं और जितने प्रत्याशी खड़े हैं, इसमें 16 प्रत्याशी, इसमें मुझे जहां तक जानकारी है उसमें से 7 प्रत्याशी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से। तो मैं सबसे पहले मिहिजाम की जनता को यह कहना चाहता हूं कि ये मैंने अभी आपसे कहा भी कि ये कोई पार्टी विशेष चुनाव नहीं है, दलगत रूप से नहीं हो रहा है, दल विहीन हो, और जिसका नतीजा ये है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले लोग भी प्यार दे रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मानने वाले भी अपना जनादेश हमें देने का दम भर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल वालों का भी प्यार मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले भी मतलब जो उसके अनुयायी हैं उनका भी हमें समर्थन मिल रहा है, और कांग्रेस पार्टी का भी मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उन 7 व्यक्तियों में से, जो 7 महिलाएं हमारे बहनें इस बार चुनावी मैदान में उतरी हुई है, तो मैं एक को छोड़कर उन 6 उम्मीदवारों से ये पूछना चाहता हूं या कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको भी आगे आना, आप ऐसे पार्टी को मानते हैं और पार्टी आपके पीछे नहीं खड़ी हुई, किसी एक के पीछे खड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो प्रत्याशी हैं कविता देवी जी, इनका या तो मिहिजाम नगर परिषद में बहुत ज्यादा लहर चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि पूर्व के मंत्री आज प्रदेश अध्यक्ष को कैंपेनिंग के लिए इस नगर परिषद के जो अध्यक्ष पद के रूप में खड़े हैं, उनके लिए उनको आना पड़ा। अरुण जी, आप दबे जवाब से ही, लेकिन बीजेपी के घर में अंतरकला की बातें कर रहे हैं। आपके कथनानुसार बीजेपी के अंतरकला है और जिसका लाभ आपको मिलता नजर आ रहा है। बक्ता झा को जामताड़ा में बीजेपी बैठाई, मिहिजाम में कई लोग ऐसे हैं जिनको बैठाने में बीजेपी असफल क्यों हो रही है, क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये दलगत रूप से चुनाव नहीं हो रहा, हमें भारतीय संविधान ने वो अधिकार दिया है जिसका नतीजा है प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र लोकतंत्र में कोई भी खड़ा हो सकता है। ऐसा क्या नहीं लग रहा है आपको कि बीजेपी जो सवर्ण के लोगों को, जो सवर्ण जाति के लोगों को, जो कि तथा कहा जाता है कि बीजेपी सवर्ण जाति की पार्टी है, तो अभी जो है जामताड़ा में एक सवर्ण बबीता झा जी को बैठाया गया, मिहिजाम में भी और लोगों को बैठाया गया, तो क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि भाजपा फंस गई है और उनका जो कि सांप और छुछुंदर वाला है ना, वो निकल पा रहे नहीं? देखिए, भाजपा फंसी नहीं, भाजपा कह सकते हैं कि उसके नीति निर्धारक जिस तरह से
कुछ दिनों में गतिविधि कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि भाजपा बट गई। अब एक कदम पीछे चलिए, रघुवर दास सरकार के समय अगर आप चलिए तो वहां सरजू राय कोई ना कोई बात उठाते थे जो जन कल्याण के लिए होता था, सत्ता के हित के लिए होता था, तो उनको इसलिए हटा दिया गया कि वो उच्च जाति के थे, और उनका हटाने का परिणाम हुआ कि काम करने के बाद भी रघुवर दास का सत्ता यहाँ से चला गया। रघुवर दास के कार्यकाल में बहुत बेहतर काम हुए थे, बावजूद उस सत्ता में नहीं आ पाए। अब भाजपा अपने घर में एक को सपोर्ट करके और सब को एक तरह से प्रताड़ित कर रही है, दिखाई दे रहा है। अगर जो ऐसे लोग हैं, जैसे 6 लोग और कैंडिडेट खड़े हैं, तो या तो उनको तय करना पड़ेगा कि भाजपा के साथ चुनाव के बाद वो रहें या भाजपा उनको निकाल। जी दोनों स्थिति में यहाँ भाजपा उलझी नहीं है, बटरी दिख रही है। एक बूथ 10 यूथ का नारा देने वाला भाजपा अब अपने घर में ही 1 सीट 10 भाग में बढ़ती दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिन में क्या आपको लगता है तथाकथित विश्व में सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली पार्टी की संगठन कमजोर होगी, या आपको क्या लगता है? देखिए, सत्ता शिखर पर पहुंचने के बाद हरेक काल में, आज की बात नहीं, हरेक काल में उसका धीरे धीरे डिटेरियोरेशन होता है, और बीजेपी के साथ भी हो रहा है। काम करने एक जगह काम कर रहे हैं तो उन्हीं के सदस्य लोग दूसरे जगह अपराध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजतंत्र प्रतीत होती है कि स्वाभाविक एक व्यक्ति कभी वाइस चेयरमैन तो कभी चेयरमैन, तो लेडी सीट होने से वाइस चेयरमैन, फिर जेंट्स हो गया तो अपने चेयरमैन, और अभी जो है कि दलगत के बिना दल का चुनाव हो रहा तो अपना पत्नी को चेयरमैन। तो भाजपा में जो लोग पार्टी करेंगे किस आशा से करेंगे, कि छाल बजाने के लिए पार्टी करेंगे, क्या लगता है? देखिए, यहाँ जामताड़ा के मिहिर जाम में जो नगर पंचायत का नगर परिषद हो गया, उसका जब भी चुनाव हुआ है तो जातीय आधार पर, यहाँ व्यवसायिक वर्ग और कुछ दुग्ध उत्पादन करने वाले समाज के लोग जातीय आधार पर वोट करते रहे हैं, और उनकी संख्या अधिक होने का परिणाम हो रहा है कि लगातार वही लोग हैं। इस बार हेमंत सरकार जिस टाइप से बिना दलगत स्थिति में चुनाव कराने का फैसला किया है, उसके फैसले में बीजेपी कह सकते हैं कि आके बेवजह गर्म पानी में कूद गई। अगर नॉर्मल टाइप में ऐसे रहने देता तो इतना तनाव और इतनी स्थिति नहीं बिगड़ती, जो चुनाव शुरू होने के पहले ही बिगड़ गई। लोग में भय है कि हमको निकाल देगा, लोग में भय है कि हम जो ठेका लिए हुए थे वहां उसको रोक देगा। कई तरह की स्थिति पनप रही है, और स्वाभाविक है कि चुनाव आते आते और उसका दूसरा स्वरूप देखने को मिलेगा। सब मिला करके यहाँ का चुनाव जो होगा वो बड़ा निर्णायक होगा। लोगों को अपने लिए तो जो भोगिए लिए, अपने बच्चों के हित में वोट देना चाहिए कि बच्चा का भविष्य उनका सुनहरा हो, यहाँ के लोगों का भविष्य अच्छा हो। चलिए, बहुत अच्छी बात। हम लोग अरुण दास जी को, अरुण कविता जी को बहुत सारा धन्यवाद करते हैं अपने कीमती समय देने के लिए। और इस बार चुनाव ऐतिहासिक होगा, और जो नतीजा खोल करके सामने आएगी वो भी बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होने जा रहा है इस बार। तो ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक होगा, और आगे ऊपर वाले का एक मर्जी चलेगा। हम लोग ये पॉडकास्ट में अरुण जी को पुनः धन्यवाद, एवं कविता जी को पुनः बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।